अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई के लीडरान की, जो कि थोड़ी पॉजिटिव थी। और उसके बाद जो पीटीआई का जलसा था कल का, वो भी हो गया। जलसे के अंदर गुस्से का इजहार तो किया सुहेल अफरीदी ने, लेकिन गाली गलोच से परहेज किया और उन्होंने काफ़ी अच्छी तकरीर की। उन्होंने बताया कि अगर हमारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जाएगा या हमें कुत्ता बिल्ला कहा जाएगा तो हम भी रिएक्शन देंगे। हर एक्शन का जो होता है वो रिएक्शन होता है, तो उन्होंने रिएक्शन दिया, लेकिन बहुत जो हार्ड लाइन है वो नहीं इस्तेमाल की, गाली गलोच नहीं की, लेकिन अपनी तकरीर के अंदर जो है वो सुनने वालों को ये पैगाम या मैसेज पहुंचा दिया कि हम जो हैं वो मजहमती सियासत करने के लिए या मजम्मत करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इन 2-3 दिनों में देखा होगा, सोशल मीडिया फॉलो किया है, हर तरह के जो लोग हैं, हर तरह के जो जर्नलिस्ट हैं या दानश्वर हैं या आम मदन लोग हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गैर ज़रूरी समझ रहे हैं। मैं खुद समझता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या दबाव था दायरे के ऊपर। ज़ाहिर बात है डीजी साहब ने कोई खुद ज़ाती उसमें आके तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी। इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे एक ऑर्डर था। उन्होंने ये जो सख्त जबान इस्तेमाल की किसी के कहने पे की, और इनको जिसने कहा उनके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर था? क्या जनरल रानी का प्रेशर था या नवाज शरीफ का प्रेशर था? किसका प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने इतनी हार्ड लाइन दी? ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फैसल वावडा टाइप के या मोहसिन नकवी टाइप के जो लोग हैं उनसे कराई जाती है या सियासी लोगों से कराई जाती है। उससे पहले तारर और दूसरे वजीर कानून जो हैं तातरान जो हैं वो भी स्क्रीन पे आए और लीमा खान पे पाबंदी ये वो इस तरह की हार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका रिएक्शन इतना नहीं आया क्योंकि उनको जाहिर बात है उनको सीरियस ही कोई नहीं लेता। लेकिन इतने बड़ा अदारा, इतना मजबूत अदारा, इतना मुनज़्ज़म अदारा जो मई के अंदर जब इंडिया के साथ एक बहुत अच्छी जंग जीती इन्होंने, तो इस अदारे की जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो दोबारा बहाल हुई। लेकिन फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये फिर दोबारा वो पीडीएम की हुकूमत जब लाए थे या जो 12 फरवरी को इमरान खान को निकाला था उस पोजीशन पे चला गया अदारा। तो ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि जो दानश्वर हैं या पाकिस्तानी हैं उनके माइंड के अंदर रहेगा। दूसरा, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई का जलसा भी हो गया, इसके बाद जो एक सरसाइयाँ शुरू हो चुकी थी कि पीटीआई को जो है उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी, और दूसरी सरसाई जो शुरू हो गई थी कि गवर्नर राज के हवाले से बात करना शुरू कर दी थी नून लीग के जो कुछ वजीर हैं उन्होंने। तो मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ना केपीके के अंदर गवर्नर राज लगने जा रहा है, ना पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। हाँ, इतना जरूर होगा कि कौमी जो असम्बली है उसके इजलास के दौरान या ऐवान बाला के इजलास के दौरान, सेनेट के इजलास के दौरान पीटीआई ने अगर मजहमती सियासत की और गाली गलोच दी तो उसका रद्दमल दिया जाएगा, वहीं पे रद्दमल दिया जाएगा। लेकिन जो पीटीआई की जमात है उसको, पूरी जमात को जो है वो बिल्कुल भी बैन करने की कोई ऐसी सोच नहीं पाई जाती। ख्वाहिशात कुछ लोगों की हो सकती हैं, मियाँ साहब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अदारा इतनी हद तक नहीं जाएगा, ना गवर्नर राज लगेगा। इतना हो सकता है या होने जा रहा है या सोचा जा रहा है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए केपीके के अंदर। केपीके के अंदर गंडापुर या गंडापुर टाइप का जो विजय आला है, जो दिखावे में तो मज़ाहमत करे लेकिन लीनियर हो बैक साइड पे, तो इस टाइप का जो वज़ीर आला है दोबारा केपीके के अंदर जो है लाने की कोशिश की जाएगी, जोड़ तोड़ किया जाएगा, एमपीएस को खरीदा जाएगा। तो इसके ऊपर जो है मुशावरत हो रही है। लेकिन मैं आपको इस वीलॉग में बता दूं कि ना माइनस इमरान खान होगा पीटीआई से, ना पीटीआई के ऊपर बैन लगेगा, ना केपीके के अंदर गवर्नर राज लगेगा अगले 2-3 मंथ के अंदर। हाँ, उसके बाद क्या होता है, कैसी सूरत पैदा हो जाती है, सियासी लॉन्ग मार्च या धरने की कोई कॉल दी जाती है पीटीआई की तरफ से, तो हालात किस तरफ जाते हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ या इस तरह की कोई जो चीज़ है अदारों की तरफ से नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया।